अस्पताल एक ऐसी जगह जहाँ से जीवन शुरू होता है और जहाँ पर मृत्यु भी होती है। अस्पताल अपने भीतर ऐसी कई कहानियाँ छुपा कर रखता है, ऐसी कई स्मृतियों को समेटे रहता है जो एक आम व्यक्ति के सामने अगर आ जाए तो उसे शायद डर के उस एहसास से रूबरू करा जाए जो उसको ताउम्र याद रहे। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज बिना माइक के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। वीडियो डराएगी ज़रूर, रात में देखना, अकेले देखना, हेडफोन पहन कर देखना। हम सभी को अपने जीवन काल में अस्पताल कभी न कभी जाना ही होता है। मुझे अस्पताल की वाइब कुछ खास पसंद नहीं आती। जब भी मैं अस्पताल जाता हूँ मेरा मन भारी हो जाता है, नेगेटिव वाइब महसूस होती है। शायद इसलिए क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ाना अस्पताल में मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। ये कोई 3 साल पुरानी बात होगी। आधी रात को अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाने पर पता चला कि मेरे साले का एक्सीडेंट हुआ है और वो मेरे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मेरी बीवी को लेकर मैं फ़ौरन अस्पताल के लिए निकलता हूँ। संजय गांधी अस्पताल बहुत पुराना सरकारी अस्पताल है, ये काफ़ी बड़ा भी है। वहाँ पहुंचकर मालूम चला कि मेरा साला ICU वार्ड में भर्ती है, पर खतरे से बाहर है। रात हमने वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि वार्ड के अंदर रुक नहीं सकते थे फैमिली के लोग, इसलिए मैंने तीसरी मंजिल में मौजूद प्राइवेट वार्ड में एक कमरा एक रात के लिए ले लिया। मेरी बीवी को कमरे में छोड़ मैं कुछ देर नीचे वार्ड के बाहर रुका। एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा बाहर कोई मौजूद नहीं था। जिधर देखो भाएं भाएं हो रहा था। अच्छा, ICU वार्ड के ठीक बगल में बिजली शवगृह मतलब अस्पताल में मौजूद आवारा लाश को वहाँ जलाया जाता था और वहीं पास में पोस्टमार्टम करने वाला कमरा भी था। तो वहाँ से गुजरने में जली हुई लाश की अजीब सी गंदी बदबू आती थी और वो नीचे वाला पूरा फ्लोर काफ़ी सुनसान और अजीब सा वाइब देता था। 1:30 बजे के आसपास मैंने सोचा अब ऊपर चलकर आराम किया जाए, क्योंकि साला मेरा ठीक था, उसको होश भी आ चुका था। इसलिए मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ और जैसा मैंने बताया भाएं भाएं हो रहा था। वहाँ चलते हुए मुझे अजीब सा डर लग रहा था। जैसे ही मैं लाश जलाने वाले कमरे के बगल से गुजरा तो चलते चलते मेरी नज़र कमरे के अंदर चली गई, जहाँ एकाएक मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार के पास कोई औरत खड़ी हो और अगले ही पल वो दिखाई नहीं दी। पता नहीं, शायद आंखों का धोखा हुआ होगा मुझे। मैं कुछ ही कदम आगे चला होऊंगा कि मुझे पीछे से किसी औरत के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुन मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे हाथ पांव फूल गए। आवाज़ मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन वो डरावनी ज़रूर थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे एक बार फिर आवाज़ सुनाई देती है, रुको जरा, देखो मेरी लाश पूरी तरह से नहीं जल पाई। इसके बाद वो अजीब तरह से रोने लगी।
इस बार आवाज स्पष्ट थी। ये सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं पसीने में डूब चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। मैं आंख मूंद कर भागता हूँ वहां से। भागते हुए मुझे स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। भागते भागते मैं तीसरी मंजिल पर आ पहुंचा। मेरी सांस फूलने लगी थी। मैं अपने कमरे के पास आ गया था। यहाँ वो औरत तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर एक अजीब सी बात यहाँ भी थी। भाई, ये पूरा वार्ड खाली था। यहाँ शायद आज रात रुकने वाले हम दो लोग ही थे। बाकी के सारे कमरे बाहर से बंद थे, उनमें ताला लगा हुआ था। ऊपर से यहाँ कॉरिडोर में रोशनी नाम मात्र की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखते ही चौंक जाती है। बोलती है, क्या हुआ है? आप हाँफ क्यों रहे हो? मैं कमरे के अंदर आया और तुरंत दरवाज़ा लॉक किया अंदर से। दरवाज़ा भाई शीशे का था। मैंने फौरन पर्दे लगाए, जल्दी से अंदर आया और रूम की खिड़की को भी बंद करने लगा। ये सब देखकर मेरी बीवी शायद डरने लगी थी। मैंने उससे सारी बात बताई कि नीचे एक औरत थी जो मुर्दा घर में दिखाई दी, और उसके बाद क्या क्या हुआ मैंने सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर मेरी बीवी की आंखें बाहर आ गई। उसने मुझसे पूछा, वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी क्या? मैंने बोला, हाँ। मेरी बीवी ने डरते हुए बोला, जब से वो कमरे में आई है तब से रह रह कर वो औरत कॉरिडोर के बाहर टहलती हुई नजर आ रही थी। उसे लगा शायद वहीं बगल में किसी कमरे में रुकी होगी वो। मैंने उससे बोला, बगल के सारे कमरे बंद पड़े हैं, सिर्फ हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। तभी वो डरावनी आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी डरते हुए कहती है, ये किसकी आवाज है? मैं कुछ बोलता इससे पहले ही दरवाजा खटखटाते हुए वो औरत बोलती है, बाहर आओ, देखो मेरी लाश जली हुई नहीं है। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। मैं डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने गया। मैंने देखा आधी जली हुई औरत की लाश दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रह रह कर सारी रात हम दोनों के साथ कुछ ना कुछ होता रहा। कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुला रहा हो। सुबह होने के बाद वो आवाज़ें, वो हरकतें सब बंद हो गई। सुबह कमरा खाली करते वक्त उसी कमरे में एक नया परिवार रुकने आ जाता है। कल रात हमने जो महसूस किया, शायद आज रात इनके साथ वो होने वाला था। कुछ चीज़ पता नहीं चल पाई कि आखिर वो औरत कौन थी जो अपनी आधी जली लाश लिए अस्पताल में भटकती नजर आ रही थी। क्या सच में मरने के बाद उसकी लाश को ठीक तरीके से जलाया नहीं गया? जो भी हो, हमने डर का वो पहलू उस दिन देखा जो रात को आज भी हमें डराता है। That's it for today. Thank you भाई for watching this वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।